अग्रवाल जी जो कार्यकारिणी सदस्य हैं विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स सतना के, साथ ही आप सचिव हैं युवा व्यापारी युवा मंडल कोठी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शक और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है और एक छोटी शख्सियत जब बड़े प्लेटफॉर्म में आती है तो एक अपने आप में गर्व महसूस करती है। आज वो गर्व मैं महसूस कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साहब, हम तो तलाशने आए हैं उन इकाइयों को, उन लोगों को जिन्होंने अपने छोटे छोटे योगदान देकर बड़ा योगदान दिया और सतना में अपना ना सिर्फ नाम एक बड़ा नाम किया है, बल्कि जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो आपने 12 साल पहले एक छोटे से संगठन की स्थापना कर दी थी, उसका गठन कर दिया था, नाम था युवा व्यापारी युवक मंडल। 12 साल पहले, आज तो बहुत बड़ा नाम है। यहीं से शुरुआत करते हैं, क्या है ये संगठन, क्या काम करता है और इसके गठन करने की आपके मन में विचार कैसे आया? देखिए, जब 2015 की बात है ये, जब मैंने ये युवा व्यापारी युवक मंडल का गठन करने का सोचा था, वहाँ एक छोटे छोटे व्यापारी जो एक्चुअल में युवा कहलाए, तो हमने एक चीज़ सोची कि वहाँ पर ऑलरेडी पहले वरिष्ठ व्यापारी संघ हैं हमारे, लेकिन कई बार ये होता था कि जो युवा हैं, नए व्यापारी हैं, उनकी कुछ बातें उस प्लेटफॉर्म तक पहुँच नहीं पाती थी। हमें कुछ समस्या है, कहीं कोई बात थी, तो उस बात को हम रखें कहाँ। तो युवाओं का एक संगठन बना, हमने उस चीज़ को, संगठन को एक ऐसा रूप दिया कि सारे व्यापारी एक प्लेटफॉर्म के नीचे आएँ। हालांकि हमें वरिष्ठ व्यापारी संघ का भी सहयोग हर वक्त मिला, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक व्यापारी की जो समस्या होती है, खासकर उनका उत्पीड़न जब होता है प्रशासन के द्वारा, या किसी भी एक ऐसी समस्या आ गई जहां हम प्रशासन को बोलते हैं कि भैया हमारे जो है समस्या को सॉल्व करो, और कोई सुनवाई नहीं होती, तो हम उस संगठन के माध्यम से बात रखते थे और वो बात जल्दी सॉल्व होने लग गई। ये हमारा एक उद्देश्य था। साथ में हमने एक युवा व्यापारी को बनाने के पीछे उद्देश्य था कुछ सामाजिक कार्यक्रम, कुछ हमारे कर्तव्य। जैसे जब कोठी में बात आती है अधिकार की, तो हम लोग सब लोग बात करते हैं, कर्तव्य की कोई बात नहीं करता। मैं बाहर से आया हुआ था पढ़ के, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें कार्य करना चाहिए। अगर हमें अपने नगर को डेवलप करना है तो हमारे कर्तव्य भी होते हैं। अधिकार के साथ साथ एक कर्तव्य अगर हम पूरे करेंगे तो शायद समाज हमारा आगे जाएगा। हमने युवा व्यापारी ये सोच के किया, और आज गर्व से कह रहा हूँ कि उसके 11 साल पूरे हुए, 12वें वर्ष में हैं, और बहुत अच्छे तरीके से एक संगठन चल रहा है। और हमने बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए हैं, जो जिसके लिए हमें कलेक्ट्रेट लेवल पे हमें सम्मान भी मिला है। तो हम कार्यकारिणी सदस्य की आपकी बात करेंगे, उससे पहले हम वो जानना चाहेंगे कि आपके कौन से प्रमुख कार्य रहे और जिसके लिए एक छोटा सा संगठन आज सतना का बड़ा संगठन हो गया है। सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा, युवा व्यापारी युवक मंडल कोठी ने जो सबसे बड़ा कार्य किया है, हमारे यहाँ एक क्षेत्रीय विकास मंच है, उनके बैनर तले हमने काम किया था, युवा व्यापारी ने बढ़ चढ़ के, वो है कोठी को तहसील बनाने का आंदोलन। कोठी में तहसील नहीं थी, तहसील बननी थी। हमारी जितनी युवा टीम है उस मंच के बैनर तले बढ़ चढ़कर हिस्सा ली, और एक बार जोरदार तालियां। जो कोठी आज तहसील है उसकी आगाज यहीं से हुआ था। और थोड़ा मूवमेंट के बारे में बताइए कि कैसे ये मूवमेंट खड़ा हुआ, कैसे तहसील ने आकार लिया कोठी ने। मैं इसकी एक बात बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। तहसील की जब बात चली थी तो वो दिन था 1 अप्रैल, हमारे यहाँ फूल डे बोलते हैं, मूर्ख दिवस। एक मंदिर है देवीगंज प्रांगण, वहाँ पर बात चली कि न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन निकला है कि एक नई तहसील बनाई जानी है। हमारे यहाँ जो भी क्षेत्रीय विकास मंच था, उनमें से जो हमारे वरिष्ठ थे, हमने उनको अप्रोच किया कि क्यों ना हम लोग भी तहसील की मांग करें। बात तो आई कि हाँ तहसील की मांग करनी है, एक काम करते हैं, सबसे बात करते हैं। तो हमने उसी दिन सबको बुला लिया कि आओ तहसील बनाते हैं। अब चूंकि दिन था मूर्ख दिवस का, तो कई लोगों ने उसको समझा कुछ नहीं, आज ये मूर्ख बना रहे हैं। तो बहुत लोगों ने सोच समझ के आए कि भैया देवी जी बुलाया गया है, ऐसा नहीं मूर्ख बनाया जा रहा हो। तो जब हम वहाँ पहुँचे, बात चली, और सबसे पहला डिसाइड हुआ कि हम कोठी बंद करेंगे ताकि मतलब प्रशासन तक संदेश जाए। 9 अप्रैल का दिन था वो। 9 अप्रैल के दिन कोठी बंद का जो आह्वान हुआ था, हमने भी अपने पूरे जन्म से लेकर तब तक कभी ऐसा बंद नहीं देखा था कि एक एक दुकान बिना किसी के जोर जबरदस्ती या कोई, किसी ने भी नहीं, मतलब हमने हाथ जोड़ के लोगों से आग्रह किया, और आसपास के जितने क्षेत्र हैं उनके सरपंच हो गए, जनप्रतिनिधि हो गए, सब वहाँ पर थे। इतना ऐतिहासिक बंद था
प्रशासन को झुकना पड़ा और कोठी तहसील बनाने के लिए वहाँ उनके जहन में बात पहुँच गई। बाद में प्रतिनिधिमंडल गया, सारी चीज़ हुई। मुख्यमंत्री जी की घोषणा में कोठी तहसील नहीं थी। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनको किसी ने कहा, शायद उस समय जो आईएएस अफसर उनके साथ रहते थे, कि अगर आपको कोठी तहसील ना बनानी हो तो आप कोठी मत जाइए। ये बात बहुत बड़ी थी। यदि कोठी को तहसील ना बनाना तो मुख्यमंत्री मत कोठी ना जाइए। आए। क्योंकि इतनी भीड़ थी, इतना सब कुछ था। और बैकग्राउंड में आज मैं ये ओपन कर रहा हूँ कि हम लोगों ने स्वागत के साथ साथ काले झंडे की भी तैयारी कर रखी थी। ये बात हमारे जो सहयोगी थे उस समय, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि राजनीतिक में है वो, उन्होंने मुझसे बोला कि ये काम मत करो, काले झंडे का मत करो। मैंने कहा यदि तहसील बनेगी तो हम उनका स्वागत करेंगे, यदि उन्होंने घोषणा नहीं की तो हम विरोध भी करेंगे। लेकिन कलेक्टर साहब थे, वो सब समझते थे। मुकेश शुक्ल जी थे उस समय तत्कालीन कलेक्टर। जैसे ही कोठी तहसील की घोषणा हुई, उनके प्रोटोकॉल की गाड़ी आगे आगे चल रही थी। हमारी पूरी टीम को देख के वो क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी वानर सेना है। जैसे राम जी की वानर सेना लंका जीत ली, बोली कोठी तहसील लिस्ट में नहीं थी। तुमने पूरी टीम के साथ ये जो किया है, ये वानर सेना ने कोठी तहसील बनाई। हालांकि मैं इसके लिए अपने पूरे क्षेत्रीय विकास मंच को धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि जब तक पूरी क्षेत्र काम ना करे कोई चीज़ हासिल नहीं होती। ये एक बड़ा कार्य था। दूसरे कार्य की बात मैं करूं तो कोठी बहुत दिनों तक सूखा घोषित हो रहा था। हमारे यहाँ कोठी बाजार में एक तालाब है, कई वर्षों तक सूखा था। एक बड़ा कार्य छोटे रूप में किया जाए तो लगता है कि नहीं हो पाएगा, असंभव सा है। हमने तालाब भरने के लिए आसपास के 10 किलोमीटर से उसकी जो भी झील होती है, जहाँ से पानी आता है, वो सारी चीज़ देखी। और आज नतीजा ये है कि वो कोठी तालाब पूरे 12 महीना भरा रहता है। एक ये जल स्रोत है। दूसरा उसकी सफाई कार्य। तीसरा, जो भी बाजार में कभी भी कोई भी प्रशासनिक कार्य की वजह से, मतलब जैसे नगर परिषद के कार्य हैं, कुछ भी अटकते थे तो हमने पानी के लिए आंदोलन करना, मतलब ऐसे बहुत सारे कार्य युवा पार्टी करती आई है। जिसके लिए सबसे चीज़ें अच्छी क्या लगती है कि हमारा संगठन अपना कर्तव्य निभा रहा है। कर्तव्य निभा रहा है और संगठन तो मजबूत हो रहा है, लेकिन विंध्य चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में भी, सतना में भी आपका दखल कम नहीं है। वहां भी एंट्री मार दी आपने, कब कैसे? ये देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जो मुझे सफलता मिली है, ये हमारी टीम के पिछले 10 साल के किए हुए कार्य हैं। सही बात ये है कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की। लोगों का आशीर्वाद था कि जब मैं विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने नामांकन किया तो हमारे लिए हमारा पूरा क्षेत्र प्रचार में लगा हुआ था। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी, मतलब गर्व की बात है, उपलब्धि है। और मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। जो 10 साल 11 साल काम हुए हैं, वो एक्चुअल में मुझे आशीर्वाद के रूप में मुझे वहाँ पे सफलता दिलाए हैं। और विंध्य चैम्बर से जुड़ने का भी एक कारण होता है कि जब हम बड़े प्लेटफॉर्म में जाते हैं, हम अपनी बात, व्यापारियों की बात को बड़े आसानी से बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकते हैं। हमें प्रशासन तक जब बात पहुंचानी होती है तो कई बार ये होता है कि जिला स्तर में पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएं। तो हम क्या करते हैं, माध्यम ढूंढते हैं, कभी विधायक जी, कभी सांसद जी, कभी अपने जो भी जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन जब हम स्वयं वहाँ होते हैं तो शायद बड़ी आसानी से बात पहुँचाते हैं। तो विंध्य चैम्बर एक जस्ट एक माध्यम है, पर और चीज़ें जितना है वो एक लोगों की सेवा करने का माध्यम मैं मानता हूँ। तो भविष्य की प्लानिंग क्या है? और बड़ा माध्यम चुनेंगे? भविष्य की प्लानिंग ये है कि व्यापारियों की सेवा होती रहे, आमजन की सेवा होती रहे, समाज की सेवा होती रहे, यही प्लानिंग है। हाँ, इसके लिए अगर माध्यम ही कोई ज़रूरी है तो माध्यम लेना भी चाहिए, और ये हर किसी के लिए है। कई बार ये होता है कि हम अपने लेवल पर कार्य करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, अकेले कितना करेंगे। हमारे पूरे क्षेत्र की बहुत सारी ऐसी समस्या होती है कि जहाँ हमें इस बात को बड़े लेवल पर ले जाना है, प्रदेश लेवल हो गया, जिला लेवल हो गया, तो माध्यम अगर मिलेगा लोगों के आशीर्वाद से तो लेंगे भी, ठीक। लेकिन अभी ठीक है, अभी जितना कर पा रहे हैं उससे संतुष्ट हैं और करते रहें, बस यही जुनून है। आप सामाजिक कार्यों में बहुत जुटे रहते हैं, कुछ नहीं हुआ तो तालाब की सफाई कर डाली। ये हमारी टीम है, उसमें 2-4 ऐसे भी हमारे वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ मतलब पर्यावरण मुझसे प्रेमी बड़े हैं। भाई हैं, जी। कि अचानक वो कुछ भी काम दे देते हैं। कि मतलब एक दिन अचानक मैं सुबह सो के उठता हूँ और मैं व्हाट्सएप में देख रहा हूँ कि वो तालाब में छोटी छोटी पानी की झील ढूंढ रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा अब ये क्या चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि तालाब भरना है। तो मजाक की बात थी कि मतलब इतना बड़ा तालाब और तालाब भरना है। मैंने कहा छोटी सी झील तालाब, बोलते हाँ भरेंगे। एक दिन मजाक में गया, दूसरे दिन देखे उन्होंने आधा किलोमीटर आगे से कुछ बना रहे हैं। तीसरे दिन हमने कहा कि चलो मैं भी आता हूँ, देखता हूँ। अब उनको चाहिए क्या था कि हमारे जैसे लोग जग जाएं। मैं उनका लीडर था, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन होता ये है कि लीडर को भी जगाना पड़ता है कई बार।
हम तीसरे दिन गए तो मैंने कहा इससे होगा क्या, तो बोलते देखते चलो होगा क्या। और वाकई में हफ्ते भर के अंदर ये था कि पूरी कोठी लगी हुई थी तालाब को भरने में, और 10 किलोमीटर दूर एक बांध है हमारे क्षेत्र में, वहां से पानी कोठी तालाब में अब सफलतापूर्वक ये आता है। ये जो है जिसको प्रशासन नहीं कर पाया, शासन नहीं कर पाया, कोठी के लोगों ने कर दिया कि आंदोलन चलाकर। आंदोलन कब चला, कब समापन हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ ये आप लोगों ने कर डाला। तालाब के लिए आंदोलन नहीं चलाया, तालाब के लिए हमने क्या किया है कि काम शुरू कर दिया, सोशल मीडिया का हेल्प ले लिया और लोगों ने देखा, लोग जुड़ते चले गए। प्रशासन को वहां पे शर्म करनी पड़ी कि जिसके लिए हर साल पैसा आता है वो भर नहीं पाए, लेकिन वो तालाब बिना किसी पैसे के भर गया था। और मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि वो व्यापारी जो कभी पानी में नहीं उतरते, वो बोरी भर भर के मिट्टी की वहां पे बांध रहे थे कि पानी कहीं डाइवर्ट ना हो, सीधे तालाब में आए। जैसे कई मेढ़ों से पानी आता है, खेत में जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो तालाब की ओर आता है, तो कई बार क्या होता है कि कोई मेड़ फूटी हुई है, पानी कहीं चला गया, तो उसमें था क्या कि उसको बांधने का कार्य हमारे व्यापारी कर रहे थे, मतलब जो मेरी एज की टीम थी। और ये सारी जब चीज़ें मैं याद करता हूँ, देखता हूँ फोटोग्राफ्स में, तो लगता है कि असंभव कार्य हमने किया है। और नतीजा ये है कि मेरे घर से दिखता है वो तालाब 12 महीना भरा रहता है। और वाटर लेवल इतना अच्छा हो गया है फिर से कि हम लोगों के आसपास, जो घरों के आसपास के बोर हैं, वो 50 फीट में चलते हैं। तस्वीर ही बदल दी। तो जितनी शिद्दत के साथ व्यापारी तालाब को बचाने में लगे रहे, उतनी शिद्दत के साथ आप व्यापारियों के लिए खड़े रहते हैं क्या? व्यापारी अभी जो हमारी टीम है, मैं सही बताऊं, वो 24 घंटे वाली है। हम लोग के मोबाइल हमारे कान के पास रहते हैं। यदि जितने भी केस आते हैं, खासकर कोई भी किसी व्यापारी के यहाँ कोई दिक्कत हो गई है, तो हम लोगों की जो भी सुविधा होती है, जो संसाधन होते हैं, गाड़ियाँ हैं या कोई टीम है, कहीं पर भी वो 24 घंटे अवेलेबल है। और यही एक रीज़न है कि हमें कभी भी लगता है कि टीम बुलाना है, तो उस टीम को हम केवल व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और वो रेडी मिलते हैं। ये विंध्य चैम्बर के चुनाव में मैंने देखा है, मैं सही बता रहा हूँ कि कोठी में मैं 32 लोग हैं थे हमारे वोटर, मैं 32 लोगों से नहीं मिल पाया था, ठीक, वो 32 लोग मिलके हम 1600 लोगों से मिल रहे थे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे व्यापारी की बात आती है, अक्सर उनका उत्पीड़न होता है, पैसे देने वाला माना जाता है कि बस कोई भी प्रोग्राम होगा चंदा ले लो, राजनीतिक कार्य चंदा ले लो, कुछ भी कार्य चंदा ले लो, प्रशासन के पास जाओ, सब कुछ करने के बाद भी पुलिस का काम है, बिना पैसे दिए काम नहीं होगा। हॉस्पिटल जाना है, हम भले सब कुछ लगा दें, पर सरकारी हॉस्पिटल में हमें सुविधा नहीं मिलेगी, हमें प्राइवेट जाना पड़ेगा यदि हमें कुछ भी करना है। लेकिन होता क्या है कि अब जो चीज़ें, तस्वीर बदल रही है कोठी में। अभी हमारे पैनल के पहले ही हमारे पास डॉक्टर साहब थे, हम सही बता रहे हैं, कोठी में जब हम चीज़ें देखते हैं ना, ये एक तस्वीर का उदाहरण है कि चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि वो अब शहर हो रहा है। मतलब 10 साल बाद हम ये कहेंगे कि हम सतना से आगे हैं, कि अब वो बदलाव की ओर है। इसका लाभ तो चैम्बर्स को भी मिलता होगा। बिल्कुल मिलेगा। चैम्बर को लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि जो व्यापारी वहाँ पर समय देना चाहते हैं, जो व्यापारी अपनी बात रखना चाहते हैं, वो चैम्बर ढूंढता है। जब मैं वहाँ पे नामांकन कर रहा था तो वो इसलिए भी चाह रहे थे कि आंचलिक संस्था उनसे जुड़ी हुई है, उनको था कि आंचलिक संस्था से कोई व्यापारी आ जाए। और जब वहाँ हम पहुँचे हैं, उन्होंने हमसे सारी समस्या पूछी कि अपने आसपास समस्या बताइए, तो मैंने उनको बोला मैं समस्या नहीं, समस्या के साथ समाधान भी बताऊंगा। और बहुत चीज़ें पूरी होना शुरू हो गई हैं। तो चैम्बर को भी बहुत लाभ मिल रहा है, चैम्बर का भी नाम हो रहा है। और चूंकि अभी नए हैं, समय भविष्य बताएगा कि चैम्बर बहुत आज इस न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के मंच से व्यापारियों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हम व्यापारियों से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि हमेशा संगठित रहें। संगठन ही एक ऐसी चीज़ है जहां हम सुरक्षित हैं, जहां हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर हम संगठन में नहीं हैं, हम व्यापार तो खूब अच्छा करते हैं, पैसे भी खूब कमा लेते हैं, लेकिन जब कभी हमें प्रॉब्लम आती है तो हम तब संगठन की ओर देखते हैं। संगठन की ओर तब देखने के बजाय हम संगठन के साथ रहें। संगठन एक बीमा होता है, हम गाड़ी का बीमा कर लेते हैं और कभी मनाते नहीं है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन जब कभी एक्सीडेंट हो गया तो काम बीमा ही आता है। ऐसी एक संगठन होता है। संगठन, भगवान करे हमारा काम ना पड़े संगठन से, हम इंडिविजुअल बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसी दिक्कत हो गई तो वो संगठन ही काम आता है। तो मैं अपने सभी व्यापारियों से एक ही मतलब अनुरोध कर रहा हूँ कि वो जो है एक संगठन के साथ रहें, हमेशा जुड़े रहें, अंगूर के गुच्छे की तरह रहें, ताकि कीमत हमेशा ज़्यादा रहे। तो सार यही है कि संगठन में शक्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए, हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। पीयूष अग्रवाल जो कि कार्यकारिणी सदस्य हैं विंध्य चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स सतना के, साथ ही सचिव हैं युवा व्यापारी युवक मंडल कोठी के। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।